दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका बैंक खाता हैक होने या आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल चोरी होने और मिसयूज होने की स्थिति में आपके पैसों की वसूली की संभावना को मजबूत करने के तरीके ऊपर की ध्यान केंद्रित करूंगा। इस वीडियो में मैं केवल उन्हीं वित्तीय धोखाधड़ी का जिक्र करूंगा जो ऑनलाइन की जाती है। यदि कोई बैंक खाता हैक हो जाता है और हैकर, जिन्हें हम साइबर अपराधी भी कह सकते हैं, चोरी किए हुए कार्ड की डिटेल, अकाउंट होल्डर का नाम, पासवर्ड या पिन का उपयोग करके ऑनलाइन खरीदारी शुरू कर देता है, तो अधिकांश पीड़ित बैंकों से भुगतान की उम्मीद करते हैं। हालांकि बैंक पीड़ित की मदद करने से इनकार करते हैं, क्योंकि लेन देन वास्तविक कार्ड से किया गया था और सटीक पासवर्ड और पिन भी दर्ज किया गया था। इसलिए आप उन्हें समझाने की कितनी भी कोशिश कर ले, यह आपको हताशी होना पड़ सकता है। यहाँ पर बेसिक बातों को समझना चाहिए। जब बैंक भुगतान करने से मना कर रहा है तो वे अपनी जगह पर सही है, क्योंकि पैसा पहले अकाउंट से मर्चेंट के पास चला गया है। उसका वैध प्रमाण पत्र जो स्लिप मिलती है वो भी उनके पास है। तो अगर बैंक पैसा रिटर्न देने के लिए सहमत भी होता है तो उसे उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बैंक कभी भी हमेशा कार्ड फ्रॉड के लिए आप पर दोष लगाने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर वो पीड़ित को आगे की मदद के लिए पुलिस के पास जाने के लिए सलाह देंगे। मेरी राय से पुलिस इस मामले में आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर इस तरह के वित्तीय फ्रॉड दूर किसी दूसरे देश में होते हैं। उस व्यक्ति या समूह को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस तरह की वित्तीय धोखाधड़ी से ज़्यादातर केस स्टडीज़ में मैंने पाया गया है कि पीड़ित अक्सर बैंक और पुलिस की चक्कर लगाने में अपना काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं। जब आपका बैंक खाता हैक हो जाता है और पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आगे के नुकसान से बचने के लिए कुछ नीचे पॉइंट दे रखे, उसका हमें पालन करना चाहिए। सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए और अपना जो बैंक में क्रेडिट या डेबिट कार्ड है उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। सबसे पहले यही काम करना चाहिए। यदि आपके पास किसी मोबाइल या पीसी से कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के तुरंत बाद बैंक खाता हैक हो जाता है, तो पहले अपने पीसी या मोबाइल को न्यू एंटीवायरस स्कैनर से स्कैन और क्लीन करें। ये किसी भी वायरस से छुटकारा पाने के लिए है जो पीसी पर या मोबाइल पर मौजूद हो सकता है, जिसने अपने लॉगिन डिटेल को चुराकर उसे हैकर को भेज दिया होगा। अपना लॉगिन पासवर्ड पिन जो है उसके साथ साथ सिक्योरिटी क्वेश्चंस और आंसर होते हैं उसको रीसेट कर दें। कंफर्म करना चाहिए कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे पता, फ़ोन नंबर हैकर द्वारा बदला तो नहीं गया है। घोटाले की सूचना सही प्राधिकारी को दें बैंक के अंदर। साथ साथ फ्रॉड की सूचना स्थानिक पुलिस स्टेशन को भी दे दो। बात करते हैं कि हैक किए गए खाते से खोए हुए पैसे वापस पाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो, ऑनलाइन लेन देन के मामले में हमारे खोए हुए पैसों को पुनर्प्राप्त करने का एक अच्छा मौका तभी बन सकता है जब हम धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन की तारीख और समय से 24 घंटे के अंदर कोई एक्शन लेते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं। अधिकांश पीड़ित इन इंपॉर्टेंट एक्शन से चूक जाते हैं और इसलिए वे अपने खोए हुए धन को वापस पाने में असमर्थ होते हैं। जब कोई हैकर बैंक खाते को हैक कर लेता है तो उसके पास अकाउंट होल्डर के लॉगिन नेम, पासवर्ड और पिन की एक्सेस होती है, तो वे तुरंत ऑनलाइन परचेसिंग और फंड ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। वे अकाउंट होल्डर के द्वारा क्रेडिट या डेबिट कार्ड ब्लॉक करने या बैंक की जो लॉगिन डिटेल बदलने से पहले अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कैश राशि निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसे परिस्थिति में अभी बताए हुए पॉइंट के साथ साथ फ्रॉड वाले ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखना है। प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए बैंक, डेट, टाइम और मर्चेंट आईडी, जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं, कि बहुत शॉर्ट लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी प्रदान की जाती है जिस पर ट्रांजेक्शन हुआ था। पीड़ित के लिए धन की सफलतापूर्वक वापसी के लिए तथा अपराधी का पता लगाने के लिए ये डिटेल काफ़ी सक्षम साबित हो सकती है। साथ ही ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इस पर एक्शन लेना है। पर हाँ, ध्यान रखना है कि इस जल्दबाजी के चक्कर में ज़्यादा जल्दबाजी भी ठीक नहीं है, क्योंकि अपने इस समय पे अपना दिमाग जितना शांत रख सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं, उतना रखना चाहिए, क्योंकि हैकर्स इस जल्दबाजी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये किस तरह होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।